हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल उर्मी एजुकेशन पर। आज हम हिंदी साहित्य आदिकाल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतेश्वर बाहुबली रास, सॉरी इसमें मिस टाइप हो गया है, पर ये रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना की थी शालिभद्र सूरी ने। शालिभद्र सूरी की एक और रचना हमें देखने को मिलती है पंच पांडव चरित रास। हमारा अगला क्वेश्चन है, दोहा कोश किसकी रचना है, तो दोहा कोश रचना है सिद्ध सरहपा की। सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, आप बताइए। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यायन, और सर्वसम्मति से भी सरहपा को ही हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हेमचंद्र हैं। इसी वजह से इन्हें अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है और प्राकृत का भी पाणिनि कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर शर्मा हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने कहा है, तो आदिकाल को संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा है। इसमें भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि बीजवपन काल, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और आदिकाल किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है। इस तरह से इन क्वेश्चनों को याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिस्र बंधुओं द्वारा रचित बंधु विनोद, मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है, तो मिस्र बंधुओं द्वारा लिखी गई रचना मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में रचित है। मिस्र बंधुओं में कौन कौन से कवि आते हैं, तो ये 3 भाई थे, श्याम सुख गणेश, यानी श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इन तीनों ने मिलकर एक रचना की थी जिसका नाम है मिस्र बंधु विनोद। इसके 4 भाग हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदिकाल नाम किसने दिया, तो आदिकाल को आदिकाल नाम देने वाले कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम रचना ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है, तो ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है श्रवकाचार, जिसकी रचना की थी देवसेन ने। देवसेन की और रचनाएं हैं लघुनयन चक्र और दब्ब सहाय प्रकाश, और श्रवकाचार तो है ही। हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाल रासो किस प्रकार का काव्य है, परमाल रासो किस प्रकार का काव्य है, तो परमाल रासो लोकगीत काव्य है। यह बुंदेलखंड साइड में आषाढ़ मास में जो होता है तभी यह गाया जाता है। और जो हमारा एक रासो ग्रंथ है वीसल देव रासो, तो वीसल देव रासो एक गेय काव्य माना जाता है। इसका अंतर आप लोग याद रखिएगा, परमाल रासो लोकगीत काव्य है और वीसल देव रासो एक गेय काव्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संदेश रासक, ये रास्ता मिस टाइप हो गया है, इसका है संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता हैं। संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं, तो पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल। और हमारा अगला क्वेश्चन है, रणमल छंद के रचयिता हैं, रणमल छंद के रचयिता श्रीधर को माना गया है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, साहित्य प्रत्येक देश की जनता का संचित प्रतिबिंब होता है। साहित्य प्रत्येक देश की जनता का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ ही लेती है। यह कथन किस विद्वान का है? हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। यह कथन है आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? तो विद्यापति ने कीर्तिलता को कहानी कहा है। उन्होंने खुद ही लिखा है, पुरुष कहानी हव कहो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा को किस विद्वान ने प्राकृताभास हिंदी कहा है? अपभ्रंश भाषा को किस विद्वान ने प्राकृताभास हिंदी कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। हमारा अगला क्वेश्चन है, ढोला मारूरा दूहा की नायिका है। ढोला मारूरा दूहा की नायिका है मारवाड़ी। इससे इस तरह एक क्वेश्चन और बनता है, नरपति नालकृत बीसल देव रासो की नायिका कौन है? तो बीसल देव रासो की नायिका है राजमती। याद रखिएगा आप लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो को माना है। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई को ही रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? तो उपदेश रसायन रास रचना है जिनदत्त सूरी की। तो फ्रेंड्स, आज हमारे क्वेश्चन यहीं तक है। मैं इसके आगे के क्वेश्चन अपनी अगली सीरीज़ में लेके आऊँगी। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।